तो स्वागत है फिजिक्स इंस्टीट्यूट के इस इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे और बेहतर तरीके से आए होंगे भाई। अगली रीडिंग क्या है भैया हमारी? लास्ट रीडिंग है उस लेसन की। मैं कुछ रह गया था, रुक गया, भूल गया था वहां पे। लास्ट रीडिंग है, प्रसव किसे कहते हैं। 2 ही नंबर में आता है ये क्वेश्चन। उससे पूछते हैं प्रसव को जो प्रसव में शामिल 2 हार्मोन के नाम पूछता है। तो भाई प्रसव क्या है हम लिखते हैं। पूर्ण रूप से पूर्ण गर्भस्थ शिशु का पूर्ण रूप से विकसित होना तथा गर्भ से बाहर आना प्रसव कहलाता है। क्या भैया? गर्भस्थ शिशु पूर्ण रूप से विकसित होना और गर्भ से बाहर आना क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। इसमें शामिल 2 हार्मोन ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन है। टोसिन व रिलैक्सिन है। ठीक है भाई। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है, इससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। ठीक है भाई। हाँ, अगला लेसन हमारा कौन सा भैया? जनन स्वास्थ्य है। कौन सा लेसन है भैया? जनन स्वास्थ्य है। अगली हेडिंग तो भैया जनन स्वास्थ्य, इसको नोट कर लिया होगा आप सभी ने। ठीक है भाई। अगला अध्याय कौन सा है? जनन स्वास्थ्य। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा होता है भैया वेसेक्टोमी किसे कहते हैं। तो हम डायरेक्ट हेडिंग ही लिख रहे हैं और आपको वेसेक्टोमी क्या है डायरेक्ट आपसे पूछता है। ठीक है भाई। वेसेक्टोमी भाई इसमें क्या होता है? यह नर मतलब मेल, यह पुरुष नसबंदी से संबंधित है। क्या भैया? यह पुरुष नसबंदी से संबंधित है। इसमें क्या होता है भैया? इसमें वृषण की शुक्राशय की शुक्रवाहिकाओं को काटकर बांध देते हैं। शुक्रवाहिकाओं को काटकर बांध देते हैं।
कि भैया यह पुरुष नसबंदी संबंधित है, इसमें शुक्राशय की शुक्रवाहिकाओं को क्या करते हैं, काट कर बांध देते हैं। समझाऊंगा मैं बिल्कुल एकदम आपको। शुक्राशय की शुक्रवाहिकाओं को काट कर बांध देते हैं, जिससे जिससे शुक्राणु स्खलित मतलब बाहर स्खलित नहीं होते तथा निषेचन नहीं होता है। निषेचन नहीं होता है। यह जनसंख्या नियंत्रण की स्थायी विधि है। क्या भैया, स्थायी विधि है। कौन भैया, वेसेक्टोमी। अब भाई हम बना लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, कि आपको शायद आप तो रटते आए हैं, आपका तो काम रटना है, पर हमारा काम बिल्कुल भी रटना नहीं है। हमारा काम हर चीज को क्लियर करना है सर, और हमने हर चीज को क्लियर करके बताया है हर बार। ठीक है भाई, ये क्या है भैया, ये तो मैंने हमारे जन्मदिन तो उड़ा दिया ना। अच्छा हाँ, भेदो वृषण कोष है। क्या भैया, ये वृषण कोष है। क्या है ये, वृषण कोष। ये पाउच नुमा थैली में रखे होते हैं वृषण कोष। तो भाई ठीक है, अब इनसे एक संरचना होती है जो जुड़ी होती है किससे, वृषण कोष से, जो कहाँ जाते हैं भैया, इस वृषण कोष से होती हुई कहाँ पर आती है, यहाँ पर, इस भाग में। तो कहने का मतलब ये कि शुक्राणु तो यहाँ बनते हैं, यहाँ बनते हैं किसमें, वृषण में। अब यहां से होते हुए कहां जाते हैं, इस भाग में जाते हैं। जब इन्हीं नलिकाओं को अपन ने काट कर बांध दिया, इन्हें अपन ने काट कर बांध दिया, तो बताओ शुक्राणु कैसे पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। जिससे क्या होगा, शुक्राणु स्खलित नहीं होते हैं और निषेचन नहीं होता है। जनसंख्या नियंत्रण की क्या है, ये स्थायी विधि है। क्या जनसंख्या नियंत्रण की स्थायी विधि है। अब भाई एक बात कहानी और है, इससे संबंधित है वो भी। कौन सी सर, ट्यूबेक्टोमी। कौन सी, ट्यूबेक्टोमी। भाई पेपर में आएगा, पूछेगा, और आपसे पूछेगा आपको क्या आपको याद है, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया है। तो आप कहते ना बिल्कुल नहीं पढ़ाया है, कि हमारे टीचर को पढ़ाते ही कहाँ हैं, हम ही पढ़ते हैं बस। ट्यूबेक्टोमी। अब भैया आप देखो, आप लेट आए, समस्या मेरी नहीं है, ये समस्या मेरी है, खैर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर बट आपको चीजों को समझना होगा, आपको अधिक से अधिक पढ़ना होगा। इसका एकमात्र हल यही है, पर आप ऐसा नहीं कहें कि हम इतना लोड नहीं झेल पाएंगे। भाई देखो, लाइफ कहाँ खड़ी है पता नहीं है, अगले साल क्या होगा पता नहीं है, तो वो वाला फेज हमें नहीं लाना है, हमें इस साल पार करना है। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी। भैया ये क्या है, जब वह ट्यूबेक्टोमी। अब मुझे बताओ आप, आपने टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लेंगे। ठीक है भाई, ट्यूबेक्टोमी। अब यह महिला नसबंदी से संबंधित है। क्या भैया, ये यह महिला नसबंदी से संबंधित है। उसमें शुक्राशय था, इसमें अंडवाहिनी, अंडाशय की अंडवाहिनी, तो शुक्राशय था उसमें, अंडाशय की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। जिससे शुक्राणु व अंडाणु का संलयन
नहीं होता है तथा निषेचन नहीं होता है। क्या शुक्राणु अंडाणु नहीं मिलेंगे, निषेचन भी नहीं होगा। भाई जब शुक्राणु अंडाणु मिल रहे थे तो निषेचन हो रहा था, और भैया क्या हो रहे थे, भ्रूण बन रहा था, गर्भाशय में अंतरोपित हो रहा था भ्रूण। वो मैं आपको कहानी समझाई है उस लेसन में, मैंने आपको, गर्भाशय में अंतरोपित होता है भ्रूण युग्मनज। ठीक है भाई, तो कहानी कौन सी यहाँ पे कि यहाँ महिला नसबंदी संबंधित आपने सभी ने सुना होगा, छोटे ऑपरेशन का नाम वो ट्यूबेक्टोमी है सर, असल में इसे नहीं होता है। यह जनसंख्या नियंत्रण की स्थायी विधि है। अब भाई हम बनाते हैं एक चित्र, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से हमने बनाया, क्योंकि हम समझाना चाहते हैं आपको हर चीज। ठीक है भाई, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने देखा था एक स्नायु से जुड़ा हुआ कौन था, आपका अंडाणु, अंडा से था, जो भी अंडाणु था। और भैया ये कौन सी थी भैया, ये सारी नली एक फिमरी की तरह कार्य कर रही थी। यहाँ पे तुमने इसको ही काट कर बांध दिया तो क्या हुआ, अंडाणु तो पहुंच ही नहीं पाएगा, सॉरी अंडाणु शुक्राणु तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि निषेचन कहाँ पे हो रहा था, इसी तुम्बिका में हो रहा था, इनफंडिबुलम में हो रहा था, इस्थमस में हो रहा था। तो यहाँ पर जब हमने इस अंडवाहिनी को ही बांध दिया तो निषेचन कैसे होगा, अब निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा भैया, जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। जनसंख्या नियंत्रण की स्थायी विधि कौन है भैया, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी है। अगर ये आया तो इसका आंसर में क्वेश्चन ट्यूबेक्टोमी आएगा, अगर ये आया तो इसका आंसर वेसेक्टोमी आएगा। ठीक है भाई, नोट कर ले ली। मतलब फेलोपियन नलिका को ही बांध रहे हैं हम, ठीक है। हम्म, चलो भाई अगली हेडिंग लिखो, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, चिकित्सा गर्भी समापन, एमटीपी। क्या भैया अगली हेडिंग हमारी, एमटीपी। एमटीपी इसका फुल फॉर्म होता है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। सगर्भता मतलब गर्भवता, सगर्भता
का चिकित्सीय समापन। सगर्भता का चिकित्सीय समापन। अब भाई क्या हुआ, हाँ देखो इसमें भैया, अनचाहे गर्भधारण, अनचाहे गर्भधारण से मुक्ति पाना, अनचाहे गर्भधारण या मैथुन क्रिया में रासायनिक विधियों का असफल होना, विधियों का असफल होना या बलात्कार जैसी घटनाओं में सगर्भता को हटाना चिकित्सा द्वारा, चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा सगर्भता को हटाना। बहुत इजी लिखवा रहा हूं भैया, बहुत इजी डेफिनेशन है ये। हटाना चिकित्सीय गर्भ समापन कहलाता है। तो एमटीपी लिखो आप, तो एमटीपी कहलाता है। को हटाना एमटीपी कहलाता है भाई, ठीक है, एमटीपी कहलाता है। यह क्रिया हार्मोनों तथा विशेष औजारों से की जाती है। तथा गर्भाशय को क्या हुआ, समाप्त कर दिया जाता है। गर्भाशय को समाप्त नहीं भैया, साफ कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। एमटीपी प्रथम तिमाही में, तिमाही मतलब 3 महीने की एक तिमाही होती है भैया, एक 3 महीने की एक तिमाही होती है। 3 महीने के अंदर अगर एमटीपी हो गया तो ठीक है, की जा सकती है। दूसरी तिमाही में करने पर प्रसूता की जान को खतरा हो सकता है। अब समझा रहा हूं भैया, मान लो कोई लड़की जैसे बलात्कार जैसी घटना हो, या कोई महिला बलात्कार जैसी घटना हो,
या फिर अनचाहे गर्भधारण या फिर मैथुन के समय जो रासायनिक विधियां थी उनका असफल होना है। अब महिला चाहती है कि वो इस बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। ये तो बिल्कुल एक ऐसी हरकत से हुआ है जो हम नहीं चाह रहे थे। मतलब बलात्कार जैसी घटना हम देखते हैं, बहुत घिनौनी हरकतें होती हैं, आजकल बहुत प्रचलन बढ़ गया है इन चीज़ों का। तो कहीं ना कहीं हम उसके बारे में समझना चाह रहे हैं कि भैया ये जो घटना है, अगर आने वाली ये पीढ़ी आ भी जाएगी तो कौन संभालेगा इसको, हम तैयार नहीं थे इसके लिए। तो कहने का मतलब बलात्कार ऐसी घटना हो, अनचाहे गर्भधारण, और भैया मैथुन के समय रासायनिक विधियों द्वारा जो क्या हुआ, फेल होना उनका। तो हमने बोला कि भाई अब क्या है, हम इनको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो चिकित्सीय विशेषज्ञ होते हैं, जो मेडिकल के डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं भैया, उनकी उनकी चिकित्सीय विशेषज्ञ द्वारा क्या होता है भैया, उस गर्भता को वो हटा देते हैं। उस गर्भता का करते हैं वो हटा देते हैं, उसे बोलते हैं अपन सगर्भता का चिकित्सीय समापन। यह क्रिया विशेष हार्मोन्स द्वारा और विशेष औजारों द्वारा होती है। इसमें क्या होता है, गर्भाशय को हम साफ कर देते हैं। क्या करते हैं भैया, गर्भाशय को हम साफ कर देते हैं। एमटीपी प्रथम तिमाही में की जा सकती है। इसका मतलब 12 मंथ, 12 सप्ताह। कितने, 12 सप्ताह। तो प्रथम 12 सप्ताह में जो एमटीपी हो गया वो लाभदायक है, या फिर मतलब उसकी जो महिला है, वो लड़की है, उसकी जान को खतरा नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तिमाही में हम गए तो भैया हम जानते हैं कि सबसे पहले हार्ट बनने लग जाता है लड़के का, फिर उसका सिर बनने लगता है, ये सब चीजें शुरू हो जाती है बनना भ्रूण का। जब भ्रूण बनना लग गया तो तुम उसको हटाओगे तो भैया क्या हो जाएगा, वहां पर वो लड़का तो लड़की दोनों की जान को खतरा हो जाएगा। ठीक है भाई, नोट कर लो, जल्दी में बैठा हूं यहीं पे। 1971 में भैया एमटीपी पर रोक लगा दी थी सरकार ने। हाँ, 1981 में, 1971 में। चलो भैया बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं आगे। अगली हेडिंग कौन है भैया हमारी, टेस्ट ट्यूब बेबी। मैं सब आईएमपी ही करवा रहा हूं, कोई ज्यादा मैं कचरा नहीं करवा रहा हूं। टेस्ट ट्यूब और ये बेबी, यह रुको, इस तकनीक में शरीर के बाहर, शरीर के अंदर जैसी, शरीर के बाहर निषेचन करवाया
करवाया कराया जाता है। भैया इस तकनीक में क्या होता है, शरीर के बाहर निषेचन करवाया जाता है। अब भैया क्या होता है, इसमें एक पात्र, कांच का एक पात्र लेते हैं, समझाऊंगा इसको मैं। कांच का एक पात्र लेते हैं जिसमें महिला के अंडाणु को रखा जाता है तथा दाता पुरुष से शुक्राणु लिए जाते हैं तथा उनका संलयन कराया जाता है, जिससे निषेचन होता है। निषेचन होता है। वह 8 कोशिकी युग्मनज बनता है। कि हम जानते हैं कि भैया जब निषेचन होता है तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। कि युग्मक मिलकर, क्योंकि युग्मक कौन है, शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया, युग्मनज बनाते हैं। तो 8 कोशिकी युग्मनज बनता है। जब यह युग्मनज 16 से 32 कोशिकी नहीं हो जाता, जब यह युग्मनज 16 से 32 कोशिकी हो जाता है, इसे महिला के गर्भाशय में अंतरोपित कर देते हैं। में अंतरोपित कर दिया जाता है, जिससे उसका अगला विकास होता है। जिससे उसका वहां पे क्या होता है भैया, आगे विकास होता है। मतलब अगला विकास मतलब उसका हाथ पैर हार्ट आर्ट सबका बनना। तो भैया इसे क्या कहेंगे अपन, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब यह है कि जब इस तकनीक में शरीर के बाहर निषेचन करवाया जाता है, मान लो भैया अपन ने क्या लिया, एक परखनली ली, एक ऐसा कांच का पात्र ले लिया। अब भैया जैसे महिला के अंडाणु, तो भैया महिला के अंडाणु भी रख लिया अपन ने, बहुत तरीके से बनाया अपन ने, कोशिश करी कि बना दे भैया, तो बुरा मान जाओगे भैया तुम्हारा। तो भैया अंडाणु लिया। अब दाता पुरुष के शुक्राणु लिए, भैया दाता पुरुष के शुक्राणु लिए। अब उन्हें क्या कराया अपन ने, निषेचित कराया। अब निषेचन होने से क्या हुआ, ये युग्मनज बन गया। तो भाई युग्मनज बन गया। अब यह कब तक, यह 8 कोशिकी है। क्या भैया, ये 8 कोशिकी, ये 16 से 32 कोशिकी होगा तब तक हम इसे किस में रखेंगे, परकनली में रखेंगे। जैसे ही ये 16 से 32 कोशिकी हो जाता है, हम इसके महिला के गर्भाशय में अंतरोपित कर देते हैं। और अंतः गर्भाशय में अंतरोपित कर देते हैं, जिससे इसका क्या होता है, अगला विकास होता है। नोट कर लो।
हाँ, अगली हेडिंग है भैया एमनियोसेंटेटिस। क्या भैया अगली हेडिंग हमारी एमनियोसेंटेटिस। अगली हेडिंग क्या है हमारी एमनियोसेंटेटिस। अगली हेडिंग कौन है भैया हमारी एमनियोसेंटेटिस। अब भाई एमनियोसेंटेटिस क्या है? यह एक ऐसी तकनीक है, यह एक गर्भाशय में भ्रूण एक द्रव में तैरता है जिसे एमनियोटिक एमनियोटिक द्रव कहते हैं। क्या यह एमनियोटिक द्रव कहते हैं? अब भैया क्या हुआ, गर्भाशय में भ्रूण एक द्रव में तैरता है जिसे बोलते हैं क्या, एमनियोटिक द्रव। डॉक्टर द्वारा सिरिंज मतलब समझते हैं ना, सुई, सिरिंज द्वारा यह द्रव बाहर निकाल लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। डॉक्टर द्वारा सिरिंज से यह द्रव बाहर निकाल लिया जाता है जिससे भ्रूण की आनुवांशिक बीमारियों के बारे में पता चलता है। जैसे क्या होता है, भ्रूण की आनुवांशिक बीमारियों के बारे में पता चलता है, किंतु इस द्रव से भ्रूण के लिंग का भी परीक्षण किया जा सकता है। परीक्षण किया जा सकता है, इसे एमनियोसेंटेटिस कहते हैं। क्या भैया, इसे एमनियोसेंटेटिस कहते हैं। अब भैया भारत में यह प्रतिबंधित है। कौन भैया, एमनियोसेंटेटिस क्या है, भारत में प्रतिबंधित है।
अब भैया मान लो क्या हुआ कि लिंग का हम जैसे जानते हैं कि अगर लड़की पता चल जाती है तो उसे खत्म करवा दिया जाता है, वो हमने पढ़ा ना, एमटीपी करवा दी जाती है फिर। तो वो दोनों एक दूसरे संबंधित है। अगर एमटीपी, ये भी कुछ कारण है कि एमटीपी करवाना, कि मान लो भैया हमने बोला ना यहाँ पर भ्रूण के लिंग की परीक्षण जांच नहीं की जाती, कहीं कहीं हॉस्पिटल में से लगा होता है। तो ये डॉक्टर्स लोग क्या होते हैं, पैसे की लालच में क्या करते हैं, अब पता कर लेते हैं। फिर जैसे पेरेंट्स को पता चलता है कि भैया ये लड़की है, तो उन्हें क्या करते हैं, या तो एमटीपी करवा देते हैं, जो भी कुछ भी करते हैं मतलब। तो बहुत बेकार होते समाज के, इतना गिरा हुआ समाज है, पता नहीं सब। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इस वक्त मेरा दिमाग खराब है फिर। तो गर्भाशय में भ्रूण एक द्रव में तैरता है जिसे बोलते हैं एमनियोटिक द्रव। डॉक्टर द्वारा सिरिंज से यह द्रव बाहर निकाल लिया जाता है। सही बात, जिस जो भ्रूण उस गर्भाशय में तैर रहा है द्रव को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, जिससे भ्रूण की आनुवांशिक बीमारियों के बारे में पता चलता है। किंतु इस द्रव से भ्रूण के लिंग का परीक्षण भी हम पता कर सकते हैं। ये इसे एमनियोटिक कहते हैं, भारत में यह प्रतिबंधित है। ठीक भाई। भैया आपको क्वेश्चन करना है, जनसंख्या नियंत्रण के 3-4 उपाय आप बताओ, जनसंख्या वृद्धि के 3-4 कारण। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप होमवर्क भेजेंगे। फिर वही एक कहानी है कि आप ईमानदारी बताइए आपकी, कि आप मैं अपनी ईमानदारी बता रहा हूं तो आपको भी आपकी ईमानदारी बतानी होगी। दूसरी बात है, अगर नहीं भेज रहे हो ना दोस्त, तो मेरा घाटा नहीं कर रहे हो, यहाँ पे कोई मेरे माथे पे एहसान भी नहीं कर रहे हो, ये खुद का घाटा है। तो भाई अगर आपको नहीं आता है तो मैं करवाऊंगा। तो फिलहाल आप मुझे बताइए जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण और जनसंख्या नियंत्रण के 3 उपाय। जनसंख्या नियंत्रण के 4 उपाय। दोनों क्वेश्चन मेरे पास सेम होना चाहिए। इफ यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू आर द वेरी वेरी ब्यूटीफुल इंडियन। भाई ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बच गया जिफ्ट और गिफ्ट, ठीक है, वो करवा रहा हूं अब मैं। कौन सा बच गया अपना, जिफ्ट और गिफ्ट, है ना, करवा रहा हूं भैया। ओ बड़ा ही बाकी रे और सनी देवल से बाडी रे, पेट कलाई वजीरे से पिता बाकू से। हाँ, गिफ्ट और गिफ्ट बचा हुआ है। इसके बाद हमारा अगला अध्याय आएगा, अध्याय 5, मेंडल के नियम। ठीक है भाई, स्वतंत्रता। तो मैं 2-3 क्वेश्चन तो इसके करवा ही दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा मतलब। तो प्लान यही है कि बस कल की पूर्ति हो जाए आपकी, और सिलेबस तो अपने टाइम पे कंप्लीट होगा भाई। अब और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ करूँ, देखता है भाई, कोशिश तो प्रयास तो पूरा यही है। अगली रेटिंग कौन सी भैया हमारी, गिफ्ट। गिफ्ट गिफ्ट मत पढ़ो, पहले गिफ्ट पढ़ लो। इसका पूरा फुल फॉर्म भैया गेमिट, हिंदी में लिख दो नहीं तो तुम, गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। गेमिट मतलब होता है युग्मक,
इंट्रा मतलब होता है अंतः, फेलोपियन मतलब फेलोपियन नलिका होती है, और ट्रांसफर मतलब होता है स्थानांतरण। मतलब फेलोपियन नलिका में अपन क्या करेंगे भैया, गेमिट भेजेंगे। गेमिट का मतलब यही होता है कौन भैया, युग्मक। तो हमारे पास शुक्राणु या अंडाणु दो ही युग्मक है, तो हम बोलेंगे भैया इसमें क्या होता है, जब कोई महिला अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती किंतु भ्रूण को वातावरण प्रदान कर सकती है, तो भैया वो अपने अपने गर्भाशय में क्या कर सकती है, उस बच्चे को आगे का विकास कर सकती है। परंतु समस्या ये है कि उस महिला के अंदर अंडाणु उत्पन्न नहीं हो रहे। भाई अंडाणु उत्पन्न नहीं होंगे तो क्या होगा, निषेचन नहीं होगा। परंतु हमारे पास क्या है, अंडाणु उत्पन्न नहीं होता, तो हम क्या करेंगे भैया, भ्रूण को वातावरण प्रदान कर सकती है। ऐसी महिलाओं में अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाना तथा निषेचन करवाना जिफ्ट कहलाता है। बस खत्म। अगली हेडिंग है इसकी जिफ्ट। नोट करो से जल्दी। ये जिफ्ट है रे, गिफ्ट नहीं है भैया, जिफ्ट है ये, सॉरी। पूरी गेमिट नहीं आएगा, सॉरी यार, मिस्टेक हो गई है मेरे हाथ। जाइगोट, जिफ्ट, ठीक है भाई, जिफ्ट कर लो इसको। क्या कर रहा है यार, दिमाग खराब हो गया है। इतना दिया सरकार ने, वही था भैया, वही, उसे वही करो, सही था वो। 2 बार तो करेक्शन करवा दिया, चलो कोई बात नहीं, अब सही कर लेते हैं। पर शरीर के बाहर एक पात्र में निषेचन करवाना तथा 8 कोशिकी युग्मनज का बनना 8 कोशिकी युग्मनज का बनना और उसे फेलोपियन, है ना, हाँ, फेलोपियन नलिका में स्थानांतरण कर देना। फेलोपियन
समझाऊंगा मैं भैया। फेलोपियन नलिका में, फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देना जिफ्ट कहलाता है। क्या तो भैया जिफ्ट कहलाता है, क्योंकि आपको पता है इस बार निषेचन पहले ही हो गया है, उसमें निषेचन नहीं हुआ था। हमने बोला जब कोई महिला अंडा उत्पन्न नहीं कर सकती किंतु भ्रूण को माता प्रदान कर सकती है, ऐसी महिलाओं में हम अंडाणु फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर देते हैं। तो हमने सिर्फ अंडाणु को ही पहुंचाया था। इस बार हमने क्या करा है, शरीर के बाहर एक पात्र निषेचन करवाया है और 8 कोशिकी निषेचन करवा चुके हैं। और निषेचन के बाद क्या बनता है, तुम्हारे कान में जून आ रहे क्या, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और युग्मनज का बनना और उसे फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया। इस युग्मनज को हमने क्या करा, स्थानांतरित फेलोपियन नलिका में। अब ये फेलोपियन नलिका में से कहां पर आएगा, गर्भाशय में आ जाएगा, जहां अंतरोपित हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि जब हमने युग्मनज बना लिया है, उस युग्मनज को हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो जाइगोट को हम पहुंचा रहे हैं इस बार, पहले हम गेमीट को पहुंचा रहे थे। गेमीट मतलब होता है युग्मक, ठीक है भाई। हाँ, तो लेसन कंप्लीट हो गया हमारा। क्या कहोगे, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। हाँ, यह लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। कर लो भैया नोट। अध्याय 11 काय में बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बाद में देखेंगे, ठीक है भैया। आज के लिए इतना ही। इस लेसन को कंप्लीट कर लीजिएगा। हमारा कल चैप्टर 5 भी हो जाएगा और शायद कल चैप्टर 6 भी हो जाए। देखते हैं जो भी कुछ हो रहा है, लगातार हम संपर्क में हैं हमारे सभी स्टूडेंट के। और उम्मीद है कि सब स्टूडेंट अपनी परेशानी बताएंगे, जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए वो भी आप करेंगे। और चेहरा नहीं छिपाना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।